पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, नाव और धारा दो तरीके की चीजें होती हैं। एक नाव डाउन स्ट्रीम जाती है और एक बार नाव अप स्ट्रीम जाती है। तो मैंने कहा था डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है व्हेन बोट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, जब धारा की दिशा में नाव जाती है तो हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम होता है जब नाव अपोजिट डायरेक्शन में जाती है स्ट्रीम के, कि नदी इधर बह रही है नाव इधर जा रही है, उस चीज को अप स्ट्रीम कहते हैं। फिर जब स्पीड की बात आई थी तो हमने कहा था कि पूरे चैप्टर में द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर x मानी जाएगी और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y मानी जाएगी। यानी जब भी धारा की चाल की बात आएगी तो हम y मानेंगे और शांत जल में सिर्फ नाव की चाल की बात आएगी तो हम उसे x मानेंगे। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि स्पीड डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह गति क्या होगी v बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगी, प्रति प्रवाह u बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड अप स्ट्रीम क्या है, ये बात होगी। ठीक है। वेयर डाउन स्ट्रीम स्पीड इज v एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज u, जहां अनुप्रवाह v और प्रति प्रवाह u है, ये हमने मान लिया। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि v x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो x आ जाएगी हाफ u प्लस वी और ये हाफ v माइनस u। इतनी सी मैंने बेसिक बात बताई थी। आज हम मेजर चीजों पे बात करेंगे, अभी मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं किसी का। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, कल जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे की चीज। ये सवाल एक एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा प्यारा सवाल है। कल भी हमने काफी सारे सवाल किए थे, आप पहले इस सवाल को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में 6 घंटे अधिक लेती है। यदि नाव की गति बढ़ जाती है और पिछली गति से दुगनी हो जाती है तो उसे धारा के प्रतिकूल, ये मैं बाद में भी समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आसान सा एक सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये सवाल हमने कर लिया था, कोई मुझे बताएगा? कल मैंने ऐसे सवाल पे ही आपको छोड़ा था, एक ऐसा ही सवाल था जो ऐप में ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था जिसपे हमने छोड़ा था, तो मैं वैसा ही एक और सवाल लेके आया हूं। पहले आप ये सवाल कर लो, फिर मैं वो दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उन दो कॉन्सेप्ट के बेस पे हम वो सवाल करेंगे। एक समान चाल से बहती हुई नदी, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे पी, क्यू तथा आर 3 शहर हैं। ऐसा सेम सवाल पे मैंने कल की क्लास रोकी थी, ऐसे सेम सवाल पे मैंने कल की क्लास रोकी थी। 3 शहर हैं। ठीक है। शहर क्यू पी तथा आर से बराबर दूरी पर है, नाव को पी से क्यू तक जाने में 10 घंटे का समय लगता है। पी से क्यू तक जाने में बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, थोड़ा सा चेंज था। 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि पी से आर तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है। कहने का मतलब क्या है कि पी से आर, क्यू जो है वो पी और आर से बराबर दूरी पर था, पी से क्यू तक जाने में 10 घंटे का समय लगता है तथा पी से आर तक जाने में 4 घंटे का समय लगता है। ये कैसी बात है? तो गलत लग रहा है मुझे, एक बार मैं बताता हूं। पी एंड क्यू आर 3 टाउन्स ऑन ए रिवर, क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। संदीप कैन रो फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 10 आवर्स। यानी कि नाव द्वारा पी से क्यू तक जाने तथा वापस आने में, यानी टोटल टाइम की बात मैं कर सकता हूं, ये गया और वापस आया तो टोटल टाइम 10 घंटे लग रहा है। यही लिखा है सवाल में। ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत प्यारा सवाल है, कल मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऐसा सवाल, जिसको भी नहीं हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर पी से आर तक 4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब जाने में कितना टाइम लगा होगा? तो आपका जवाब होगा कि 2 घंटे लगे होंगे जाने में 2 घंटे लगे होंगे। उसके बाद ये वापस आया है तो वापस आने में कितना वक्त लगा होगा? 8 घंटे लगे होंगे। वापस आने में कितना वक्त लगा होगा? 8 घंटे लगे होंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये 8 घंटे और ये 2 घंटे, मानते हो इस बात को? तो यानी मैंने ये कहा कि सेम डिस्टेंस में जाने में 2 घंटे लग रहे हैं और आने में 8 घंटे लग रहे हैं। ये मुझे पता लग गया। यानी अगर डिस्टेंस सेम है, यहां पे लिखना, अगर डिस्टेंस सेम है तो हमें पता है कि टाइम का जो रेशियो है, जैसे टाइम का रेशियो होगा यहां पे 2/8 यानी 1/4, ये टाइम का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4/1। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4/1। और 4/1 का मतलब जाते वक्त स्पीड x प्लस वाई थी और आते वक्त x माइनस वाई, यही होगा। सबको क्लियर है? फिर मैंने कहा था कि यहां के बाद मैंने एक CND रूल बताया था कि वो लगा देना।
जब आप CND लगाओगे तो 4 में एक बार तो 1 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 में से एक बार 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर x बटे वाई। x बटे वाई कितना होगा? 5 बटे 3। यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछता हूँ। एक बच्चा कह रहा है 2 आवर कैसे। मुझे देवाशीष इसी बात पे गुस्सा आती है, ध्यान से सुना करो नहीं तो टांगे तोड़ के हाथ पे रख दूंगा। देखो भाई, हमने कहा कि P से R तक एक बंदा जा रहा है इसी डायरेक्शन में और 4 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं आधी दूरी की बात करूं, ये दूरी बराबर थी, तो कितना टाइम लगेगा? तो 2 घंटे लगेंगे। तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। ये 2 घंटे हैं और ये कितना है? 8 घंटे। ये 2 और ये 8 कितना हो गया? 4 गुना हो गया। अब आई बात समझ, क्यों? क्योंकि टोटल 10 लग रहा था, तो जाने में 2, आने में 8। बोलो, अच्छा सवाल था, बट ये ऐसा सवाल हमने कल किया था, मैंने वहीं पे आपको छोड़ा था। मैं और छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, छोटे छोटे सवाल से ही आपका दिमाग खुलेगा। आज हम काफी सवाल करेंगे। देखो, बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल क्या है? एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है और समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 3 गुना समय लगता है। धारा की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? इतने किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है और समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 3 गुना समय लगता है। वाह, कमाल का सवाल है। देखो, इक्वल डिस्टेंस है, मैं अगर टाइम की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जी टाइम लगता है 3 गुना 1 से 3 लगता है। स्पीड क्या होगी? समान दूरी है तो स्पीड, आपका जवाब होगा 3/1। अब पता है कई बच्चे ना इसी चीज को खोजने में लग जाते हैं, कौन सी डाउन स्ट्रीम है, कौन सी अप है। अच्छा, कॉमन सेंस नाम की एक चीज नहीं है कि जो ज्यादा है वो डाउन स्ट्रीम है, x प्लस वाई है, और जो कम है वो x माइनस वाई है। एक कॉमन सेंस भी तो होता है हमारे पास, होता है या नहीं होता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होता है। हमें सोचने की जरूरत नहीं है डाउन स्ट्रीम टाइम है या अप स्ट्रीम। जो ज्यादा होगी वो डाउन स्ट्रीम होगी, जो कम होगी वो अप स्ट्रीम होगी। अब मैंने क्या किया? 3 और 1 4 कर दिया, 3 में से 1 गया 2, बराबर x बटे वाई, यानी अनुपात आ गया 2/1। 2x है, x क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। y क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि नाव शांत जल में 1 घंटे में 15 जा रही थी, इसका मतलब x 15 किलोमीटर प्रति घंटा था या नहीं था? मानते हो कि नहीं? मैंने गलत किया है क्या? 3 और 1 4, 3 में से 1 गया तो 2/1। मानते हो कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 की वैल्यू शांत जल में 1 घंटे में 15 जा रही है, 2 की वैल्यू 15 है, तो 1 की कितनी होगी? 7.5। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा था जिसका 7.5 उत्तर आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा जिसका उत्तर 7.5 आ रहा था? अरे साफ साफ लिखा हुआ डाउन स्ट्रीम गिवन नहीं है, बट एक्स तो दिया हुआ है ना भाई, एक्स तो दिया हुआ है ना। बोलो, तो 7.5 उत्तर आ जाएगा। इस सवाल में किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करो, बताओ भाई, कोई डाउट है तो। ई ऑप्शन उत्तर है। किसी को डाउट है? एनीबॉडी एल्स? सबका 7.5 आ गया था या ऑप्शन में 7.5 नहीं था? तो अपनी मर्जी से कोई 10 बता रहा था, कोई 11 बता रहा था, कोई 12 बता रहा था। चले कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा सवाल था। मैं एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जिससे कि आपका बेस बने, आप समझ पाए चीजों को। यह सवाल है कि एक आदमी शांत पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। वह पाता है कि उसे धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में दुगना समय लगता है। धारा की गति कितनी है? सेम टू सेम सवाल है। जो भी बच्चा उत्तर बताएगा मैं मौखिक निकाल सकता हूं। इसका उत्तर पता है कैसे? देखो, आंख बंद करूंगा, दुगना समय लगता है 1/2, 2/1, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 3 और 1, 1 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू 7, 1 की कितनी आ जाएगी? 3.5। मौखिक निकाल दिया मैंने ओरल निकाल दिया, 7/3 उत्तर आ जाएगा। ओरल निकाल दिया मैंने, ओरल 7/3। अब आप खुद देखो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूं, यहाँ टाइम की बात करूं, तो टाइम दुगना लग रहा है, तो स्पीड क्या होगी? 2:1, और ये x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। 2 और 1 कितना होगा? 3, 2 में से 1 गया 1, x बटे वाई, यही आ जाएगा। 3 की वैल्यू 7 दे रखे, 1 की कितनी होगी? 7/3। किसी को डाउट है? अब बताओ भाई, जिस बच्चे को डाउट था वो समझ आया या नहीं आया, या अभी भी रह गया है? कॉपी कर लो एक बार।
अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया तो हम दो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और बोट के अंदर दो ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। पूरी बोट के अंदर दो ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि उस कॉन्सेप्ट से पहले आप ये दो एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद फिर हम बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ भी चल जाएंगे। पहले आप ये दो एग्जाम्पल समझोगे, फिर मैं बताऊंगा कि वो बड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे कहां। पहले आप एक ये वाला एग्जाम्पल देखो। अब हम उसी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा था। थोड़ा सा ध्यान से समझना है रामनिवास, थोड़ा सा देखो। एक नदी थी, मेरी बात समझना कि एक नदी थी, ये रही एक नदी, दी एक नदी थी, ठीक है, एक नदी थी। एक बार एक बंदा ऐसे जा रहा था और धारा भी इधर बह रही थी, तो आपने कहा ऐसे जाएगा तो स्पीड x प्लस वाई होगी। मैंने कहा ऐसे भी आ रहा था, तो आपने कहा स्पीड x माइनस वाई होगी। और इन्होंने टोटल टाइम दे रखा था आने और जाने का 18 घंटे। तभी एक बच्चा बोला कि ये x प्लस वाई और x माइनस वाई तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं निकाल ही सकता हूँ। 9 प्लस 5 14 की स्पीड से गया है और 9 माइनस 5 4 की स्पीड से आया है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था और 4 किलोमीटर प्रति घंटा से आया है। अब जब डिस्टेंस निकालने की बात आती है तो बच्चा कहता है कि यार हमें टाइम बता दो, या तो जाने का बता दो कितना लगा था, या हमें आने का बता दो कितना लगा था। दोनों में से कोई एक बात अगर आप हमें बता दोगे तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे। तभी एक लड़का बोला कि जी मुझे तो एक कॉन्सेप्ट आपने सिखाया था कि अगर एक ही डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो फिर स्पीड का रेशियो हम निकाल लेते हैं और उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। जैसे कि ये 14 है और ये 4, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 4/14 हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि ये टोटल टाइम कितना है, तो आपने कहा 18 है। तो 18 की वैल्यू सवाल में कितनी हो गई, 18 घंटे दे रखी है, क्योंकि आने जाने का टोटल टाइम 18 घंटे दे रखा है। यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 घंटे। 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 घंटे। बात खत्म। 4 घंटे और 14 घंटे वैल्यू हो जाएगी, बस इतनी सी बात थी। 4 घंटे और 14 घंटे बस वैल्यू हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी था ही नहीं। कि अगर स्पीड 14 है तो 4 घंटे लगेंगे, अगर स्पीड 4 है तो 14 घंटे लगेंगे। यानी अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 14 गुणा 4 या 4 गुणा 14, 56 किलोमीटर इज द आंसर। 56 किलोमीटर इज द आंसर। इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको एक कॉन्सेप्ट समझने है कि हम डी ही जा रहे थे। जब जा रहे थे तो हमारी स्पीड डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई थी, और जब हम आ रहे थे तो एक्स माइनस वाई थी। एक्स और वाई दोनों हमें पता थे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 9 थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 थी। 9 प्लस 5 यानी 14 से जा रहे थे, 4 से वापस आ रहे थे। आने जाने में 18 घंटे लग रहे थे। डिस्टेंस सेम थी, तो हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया 14/4। टाइम कितना हो गया, 4/14। टोटल कितना आ गया, 18। 18 की वैल्यू 18 घंटे है, 4 की 4 घंटे, 14 की 14 घंटे। यानी 14 की स्पीड से गए 4 घंटे लगे, 56 किलोमीटर आ गया। 4 से गए 14 घंटे लगे, 56 किलोमीटर उत्तर आ गया। बात खत्म। अगला सवाल देखेंगे सेम टू सेम। जल्दी से उत्तर बताओ, अब मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं एक एक सवाल का। चलिए मैं बताता हूं। एक नदी में बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 12 है। धारा का प्रवाह ए से बी तक है। नाव की गति 4 है, धारा की 2 है। नाव बी से ए तक जाती है, फिर वापस आती है। शुरू करने के समय से 7 घंटे की यात्रा के बाद बिंदु ए और नाव के बीच की दूरी क्या है। बड़ा ही अलग सवाल है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको ऐसा सवाल के बारे में, भगवान ही जाने। देखो भाई, ए और बी, धारा के प्रवाह ए से बी तक है, यानी कि ए से बी तक धारा के प्रवाह का मतलब क्या है कि इधर की तरफ की स्पीड 4 + 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इधर की तरफ की स्पीड, और वापस की स्पीड कितनी होगी, 4 - 2 बराबर। ये जो आकाश दोंदियाल बच्चा है बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं क्या इसकी तारीफ करूं, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझना। अब नाव बी से ए तक जाती है पहले और फिर वापस आती है शुरू करने के। तो मुझे एक बात बताओ कि बी से ए तक जाने में समय कितना लगेगा, बी से ए तक जाने में। पहले बी से ए तक जाती है तो आप कहोगे जी 12 किलोमीटर है और 12 स्पीड 2 है, यानी 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लगेंगे, मानते हो नहीं, 12/2 6 घंटे लगेंगे।
और टोटल 7 घंटे, यानी कि अब वापस आती है, 1 घंटा और चलती है। और आपको मालूम है कि इसकी स्पीड 6 है, तो ये 1 घंटे में कितना चल देगी? 6 किलोमीटर चल देगी। यही पूछा है कि वो ए से कितनी दूरी पर है, 6 किलोमीटर। मैंने अपने जीवन में इससे लल्लू सवाल नहीं देखा कोई आज तक। बहुत लल्लू लल्लू लोग देखे, चीजें देखी, बट इतना लल्लू सवाल नहीं देखा कभी आज तक। और एक दो सवाल कर लीजिए। ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिए, एज इट इज है। आरडब्ल्यू में लिख लीजिए इसको, एज इट इज सवाल है। जो टोटल टाइम वाला था, जो मैंने अभी पूछा था, जो अभी कराया था, एज इट इज सवाल है, आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा अलग है, एक बार इसको कर लीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, इसको कर लीजिए। एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। इस बार टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, इस बार टोटल टाइम नहीं दिया हुआ, इस बार क्या है, आने में टाइम ज्यादा लग रहा है जाने से। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना कि जाने में वक्त कम ही लगता है। हम चले किसी की भी जिंदगी में जाते हैं, जब आते हैं ना तो वो चीज तकलीफ देती है, लौट के आ पाना वहां से मुश्किल है। एंट्री बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो भाई, एक आदमी शांत पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, धारा की गति 1 है, और हमसे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि गया कितने की स्पीड से है, तो आप कहेंगे गया है 5 + 1, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। आया कब से है, तो आने में इसको जो लगेगा वो 5 - 1 = 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आने में लगेगा, ठीक है। धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी यहां पर 3 घंटे टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 आवर मोर लग रहा है, ठीक है। यहां पे क्या लग रहा है, 3 आवर मोर लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस यही डी है, स्पीड पता है, टाइम पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो क्या है, तो आपने कहा स्पीड उधर 6 थी और इधर 4 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? आप कहेंगे जी 2/3 आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है बेटा? 1 ज्यादा लग रहा है, और इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 3 घंटे। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 3 घंटे। अगर 1 की वैल्यू 3 घंटे है तो 2 की कितनी होगी? 6 घंटे। 2 की कितनी होगी? 6 घंटे। और 1 ही निकाल लो बस, कि जाने का समय निकाल लो। अब यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई? जाते वक्त स्पीड 6 थी और टाइम 6 लगा है, 36 किलोमीटर। यही उत्तर है। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका 36 किलोमीटर आ रहा था? फॉर्मूला नंबर 1, पता है दिक्कत क्या है? अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें स्पीड ऑफ बोट भी थी स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी थी, यानी मुझे एक्स भी पता था और मुझे वाई भी पता था, तो दिक्कत नहीं है। एक्स भी पता है कौन है और वाई भी पता है अब कौन आएगी, तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी स्मूथ चलेगी। लेकिन एक्स पता है और चला गया, वाई नहीं पता कौन आएगा, तो दिक्कत है। वो सवाल में भी है। वाई पता है कौन आएगा, कौन गया है नहीं पता, कैसे जाएगा नहीं पता, तो दिक्कत है। तो दिक्कतें तब तक हैं जब एक्स या वाई में से कोई एक नहीं पता। अभी तक दोनों पता थे, आराम से रेशियो लगा रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब दोनों में से कोई एक नहीं पता होगा तो क्या फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये मैं अगले 5 सवाल में क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनेंगे। देखो, मैं ये कह रहा हूं भाई, डी दूरी थी, एक नाव ऐसे जा रही थी, ऐसे वापस आ रही थी, ऐसे, ठीक है।
और टोटल टाइम टी लग रहा था आने जाने में, टोटल टाइम टी था आने जाने में। अगर पहले ही टोटल टाइम पता लग जाए कि 8 साल जीवन के एक्स और वाई के साथ बिताने हैं, एक्स के साथ 5 हो चुके हैं, तो पता लग जाएगा वाई 3 साल के लिए रहेगा, तो पता तो लगाना पड़ेगा। तो टोटल टाइम दिया हुआ है कि टी है, ठीक है। जब नाव ऐसे जाएगी और धारा भी ऐसे बह रही है, वाई की स्पीड से, नाव की खुद की स्पीड एक्स थी, तो आप कहोगे कि जी जाते वक्त स्पीड होगी एक्स प्लस वाई और आते वक्त स्पीड होगी एक्स माइनस वाई, यही होगी। मानते हो कि नहीं? मैं कहूंगा जाते वक्त क्या टाइम लगा होगा, तो आप कहेंगे डी बटे एक्स प्लस वाई प्लस डी बटे एक्स माइनस वाई बराबर टोटल टाइम कितना है टी। डी बटे एक्स प्लस वाई प्लस डी बटे एक्स माइनस वाई बराबर टी, ये कह सकता हूं मैं कि नहीं? यानी कि जाते वक्त टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस बटे स्पीड, आते वक्त कैसे निकाला, डिस्टेंस बटे स्पीड, और टोटल टाइम टी के बराबर कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है ये बात? आज कोई किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं चल रही है किसी बच्चे को? T1 प्लस T2 टी कर दिया बेसिकली। अब मैंने यहां से D कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना आएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बटे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी, ये कह सकता हूं। एलसीएम लूंगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा या नहीं? पता हो जाएगा। अब d कितना आ गया यहां से, d बराबर आ गया t ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे y से y कट गया 2x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये लो जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हर स्थिति में। कैसे याद रखना है कि जब हमें जहां से जाना है, नदी की चौड़ाई है वो d दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट x दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y दे रखी है, हमें ये दिया हुआ है आने और जाने का टाइम t है, और फिर हमसे पूछा गया है जाने का टाइम t है, और फिर हमसे d पूछा गया है, तो हम कह देंगे कि d बराबर होगा t जो कि टोटल टाइम था, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। x आएगा जब टोटल टाइम दिया होगा। मैं इस पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले आप बताओ, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? ये फॉर्मूला सबको याद हो गया? एक सवाल आपके सामने वैसा ही आ चुका है जो मैंने अभी पढ़ाया है, एक सेम सवाल वैसा ही आ चुका है। चलो देखना भाई बहुत ध्यान से, छोटी सी बात। एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव जाने व वापस आने में 3 घंटे लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी? सिंपल है। मैंने कहा कि भाई डी 8 दे रखी है, डी बराबर 8 है सवाल में, एक्स बराबर 6 है सवाल में, टोटल टाइम टी बराबर 3 है सवाल में, वाई आपसे पूछा है क्या होगा, यही है। और जब टोटल टाइम दिया था तो हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया भैया? हमने बताया कि d बराबर होगा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x, यही बताया हमने। हम कह सकते हैं 8 बराबर t3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x 2 गुणा 6। आप देखेंगे 3 से 2 बार कट गया, 4 32 आ गया इधर, 32 बराबर 36 माइनस वाई स्क्वायर। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि वाई स्क्वायर 4 होगा, अंडर रूट लेंगे वाई 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का आंसर है। क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो मुझे बता दो। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है कि मैंने बेसिक से नहीं बताया, कोई हार्ड तरीके से बताया, आप बता दो। अब मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 2 बता रहा हूं। ये 1 था जो मैंने बताया अभी, अब मैं फॉर्मूला नंबर 2 बता रहा हूं। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, सेम सवाल है,
डी एक नदी थी, डी एक नदी थी और धारा ऐसे बह रही थी। धारा कैसे बह रही थी? ऐसे, y किलोमीटर प्रति घंटा, और ये x किलोमीटर प्रति घंटा से नाप जा रही थी। तो आपको पता है जब ये इधर जाएगी तो डाउन स्ट्रीम जाएगी, टाइम कम लगेगा, और इधर वापस आएगी नाप तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि टी आवर मोर लग रहे हैं वापस आने में, टी आवर मोर ज्यादा लग रहे हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं वापस आने में, लिख सकता हूं कि टी आवर वापस आने में मोर लग रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, वापस आने में इतना टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं जाते वक्त स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। आते वक्त स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई। तो मैं ये कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं, आने में t टाइम ज्यादा लग रहा है कि t बराबर आने में टाइम माइनस जाने में टाइम। कह सकते हैं t बराबर आने में टाइम माइनस जाने में टाइम। कह सकते हैं नहीं? पहले मुझे बताओ, बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? आने में टाइम माइनस जाने में टाइम। क्लियर है? अब समझना बात को। आने में टाइम कितना लगेगा? t बराबर, तो आप कहेंगे d अपॉन, बहुत स्लो बता रहा हूं यार एक एक बात, फिर भी ऐसे कर रहे हो तो दुख लगता है। मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में ना आए। d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लूंगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, होगा या नहीं होगा? ठीक है, x से x कट गया तो d कितना आ गया? t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। d बराबर कितना आ गया? t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। इसमें से किसी को भी डाउट है तो बताओ। अब दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए। मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात है कि d बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y है। अगर ये 2y है तो 2y कब आएगा? जब t आवर मोर है, और जब t टोटल टाइम है। मैं अगले पेज पे लिख दूंगा, पहले आप इतना लिख लो, पहले मैं इतना लिख दो, फिर मैं आगे बताऊंगा। देखो तुम्हारा भाई रोले में आ गया ऐसे बाजू चढ़ा के, अब बहुत हो गया नाटक। याद ना आए, उस वक्त यही टी शर्ट थी। देखना ध्यान से एक चीज कि अगर टी टोटल टाइम है आने जाने का, टोटल टाइम, रिवाइज करा रहा हूं, आने जाने का, टोटल टाइम आने जाने का, तब क्या होगा? तब तो d बराबर होगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। एक फॉर्मूला ये। और अगर t आने में मोर लग रहा है, t आने में जाने से ज्यादा वाला टाइम है, ज्यादा टाइम है, तब क्या होगा? तब होगा कि d बराबर t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। तब y आएगा। ये दोनों बातें एक साथ लिख लो। अब इस पे तीन बड़े सवाल होंगे। एक, नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटे ज्यादा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? मैं सीधे सीधे कह देता हूं, यहां पे d 40 है, d 40 किलोमीटर है, धारा की चाल y 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आने में जो टाइम ज्यादा लग रहा है वो 6 आवर है, और x आपसे पूछ रहा है जो टाइम है वो ज्यादा वाला है। तो मैंने बताया था कि d कौन सा फॉर्मूला लगेगा? t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। 40 बराबर 6, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 9 बटे 2 गुणा 3। 6 से 6 कट गया, यहां से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49, यानी x कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछ रहा है, यही आंसर। बोलो भाई, सबका आ गया था 7? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा बचा था जिसका उत्तर 7
नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचा जिसका उत्तर 7 आ रहा है, सबका 7 आ रहा है। क्या हम इस कॉन्सेप्ट पे 2-3 बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं? अगर आपकी इजाजत हो, 2-3 बड़े बड़े, एक में कभी कराता नहीं, एक में कभी कराता नहीं। इस कॉन्सेप्ट पे मैं चाहता हूं कि क्या हम 2-3 बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं? एक दो तो होमवर्क में दे दूं, बताओ चलेगा? होमवर्क में दे दूं, एक तो ये होमवर्क में लिख लो, सेम सवाल है, होमवर्क में लिख लो RW। लेकिन ये तो तब है जब अंडर रूट सीधे सीधे आ गया। अगर अंडर रूट, ये CPU 2019 में आया है, अगर बदतमीजी कर दी, अंडर रूट सीधे सीधे नहीं आया, तब क्या होगा? एक ये भी आप अपने आप कर सकते हो, ये भी RW में लिख रहे हो, क्योंकि सेम है, सिर्फ फॉर्मूला फिट करना है। कर लोगे फॉर्मूला फिट? मैं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला फिट कर लोगे भाई? बोलो, कर लोगे पक्का? एक और सवाल CPU 2019 में ही आया, मैं ये इसलिए भी लेके आता हूं सवाल, ताकि मैं आपको इंस्टेंट क्लास के माहौल में ये दिखा पाऊं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे डायरेक्ट सवाल पेपर में सेम टाइप पे आ रहे हैं, चाहे वो CPU हो या कोई और एग्जाम हो, ये मुझे दिखाना पड़ता है। ये 3 सवाल बेसिक है, फॉर्मूला लगाना है बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। मुश्किल सवाल ये है, ये हम ऐसे सवाल करेंगे 2, एक ये और एक होमवर्क में दूंगा और एक और। ये सवाल देखिए, मजा आएगा। पहले पढ़ लीजिए सवाल आराम से, ये सवाल पढ़ लीजिए आराम से। सवाल ये कह रहा है कि राम 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस आता है, आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। जब वो अपनी गति दुगनी कर देता है और फिर जाता है 12 मील और फिर वापस आता है, तो आने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी ये बताना है। धारा की चाल क्या होगी ये बताना है। बता सकते हैं? देखो भाई, 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में फिर वापस आता है, तो ये तो तय हो गया कि ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? D बराबर T एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। फॉर्मूला ये लगेगा, ये बात तो तय हो गई तय, ठीक है। 2 बार लगेगा, कैसे? अब आप देखेंगे 12 मील की दूरी तय करने में, यानी कि 12 बराबर T कितना है, टाइम कितना है, तो आप कहेंगे कि जी 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, 6 घंटे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y, ठीक है। 2y कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर? बोलो ये बात सही है नहीं? फॉर्मूला सही है यहां तक? अब ये कह रहा है कि अगर ये देखो, पहली कंडीशन यहां तक ठीक थी, जब वो अपनी गति दुगनी कर दे, धारा की पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है कि वो x को 2x करने की बात कर रहा है। वो क्या करने की बात कर रहा है? x को 2x करने की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि अगर आप x को 2x करते हो तो भी 12 मील की दूरी तय करने की बात कर रहा है, तब केवल 1 घंटा ज्यादा लगता है। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। इज इट क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। मैंने काटा पीटा किया, मैंने 2 से इसको 3 बार काटा, 3 से इसको काटा 4 बार। और तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गई आप देख रहे हो, पहली आई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4y, यही आ रहा है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24y। सवाल में धारा की चाल पूछिए, तो मैं ये चाहता हूं धारा की चाल निकालने के लिए कि x कट जाए, तो आप कहेंगे x कटने के लिए मैंने जगह इसीलिए छोड़ी थी कि मैं 4 से गुणा करूंगा ताकि कट जाए। अब जब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में प्लस 4y स्क्वायर होगा 3y स्क्वायर बराबर 24y में से 16y गए 8y, तो y से y कट जाएगा बेटा, y कितना आ जाएगा? 8/3। यही सवाल का उत्तर था। आप में से कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ गया था? कोई भी ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ गया था? एनीबॉडी एल्स? 4x नहीं है, 4x स्क्वायर है। जब x स्क्वायर था और मैं उसको 2x का स्क्वायर करूंगा, डबल हो गई, तो वो 4x स्क्वायर नहीं होगा? बोलो। मैं तो ये कहता हूं अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया है तो हम ऐसा ही एक और कर सकते हैं।
हम ऐसा ही एक और कर सकते हैं और एक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं एक सवाल आपकी छाती पे और फेंकना चाहता हूं। आप ये सवाल करो एक बार, एक ये करो, देखते हैं किसका उत्तर आता है सबसे जल्दी। सबसे जल्दी किसका उत्तर आता है, पूरा सवाल ध्यान से पढ़ो। एक बंदा गया और वापस आया तो आने में टाइम ज्यादा लगा, लेकिन जब उसने अपनी स्पीड डबल कर दी तो उतना ज्यादा नहीं लगा। पहले जहां 9 घंटे ज्यादा लग रहे थे वहां 1 घंटा ज्यादा लगा। तो बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? बोलो भाई। देखिए, राम अपनी गति से धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो आने में 9 घंटे ज्यादा लगते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, ज्यादा लगते हैं मतलब डी बराबर टी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। यही फॉर्मूला लगेगा भाई, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये 18 किलोमीटर जाता है, 9 घंटे ज्यादा लगते हैं कब? जब x x है, y y है बटे 2y। दोबारा में अब 18 ही जा रहा है, लेकिन अब 1 घंटा लग रहा है क्योंकि x 2x हो चुका है। तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। y पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। दो इक्वेशन क्या क्या आ गई? दोनों इक्वेशन आ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4y है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4y है, ठीक है। उसके बाद 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36y है, 4y है 36y है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब दूसरी चीज समझना है, दूसरी चीज समझना, मुझे क्या निकालना है? मुझे y निकालनी है, तो मैंने इसको 4 से गुणा किया, 4 गुणा 4। अब मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है, 4 से 4 काटना है, 4x स्क्वायर से कटेगा, इधर घटाऊंगा 3y स्क्वायर, 36y में से 16y घटेगा 20y। कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि y कितना आ रहा है, 20/3। देखिए, कैलकुलेशन के अपने कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कैलकुलेशन के अपने कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे जो मैं बता रहा हूं आपको। समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नहीं? एक सवाल पूछ रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे जो पहले छोड़ दिया था, स्टार्टिंग में आया था, आप लोग खुद भी देख रहे थे कि हाँ इस सवाल का लेवल है, और वो ये था, वो ये सवाल था जो मैंने छोड़ दिया था। अब देख लो इसको। इस सवाल में कुछ नहीं दिया, मैं मानता हूं, लेकिन दिमाग लगाना है। ये कह रहा है कि उतनी दूरी को धारा के अनुकूल देंगे 6 घंटे अधिक लगते हैं, यानी इसने साफ साफ दिया हुआ है d बराबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y, और बराबर उसी दूरी को तय करने में ध्यान से सुनो, जब डबल कर लेता है तो 1 घंटा अधिक लगता है, यानी 1 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y। बोलो ये समझ आया नहीं आया? पहले बताओ समझ आया नहीं आया, पहले बताओ जल्दी। एक बार 6 टाइम ज्यादा लग रहा था, एक बार ये बोलो। साफ साफ लिखा हुआ है पिछली गति से दुगनी हो जाती है, यदि नाप की गति पिछली से दुगनी हो जाती है, सही है। तो y से y कट गया भाई, 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर इधर आएगा 2x स्क्वायर बेटा, 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर बेटा, x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 5/2। ये बताओ, अब जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे सवाल जल्दी हो गया, या तुम अपना दिमाग फंसाए रखते तब जल्दी होता? किससे जल्दी होता मुझे ये बता दो। जो मैंने तरीका बताया उससे जल्दी हुआ कि नहीं? इसीलिए मैं इस फॉर्मूले पे इतना जोर देता हूं और पढ़ाता हूं हमेशा। इस फॉर्मूले पे मैं इसीलिए इतना जोर दे के पढ़ाता हूं। तुम्हें मजाक लग रही होंगी मेरी बातें, बट मजाक लगने की थी नहीं, तुमने ले ली, अलग बात है। बोलो ये टाइप क्लियर हो गया? जल्दी से फॉर्मूला सुनाओ आंख बंद करके। डी बराबर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x, अगर टी टोटल टाइम है, अदरवाइज वाई की जगह एक्स, अगर टी मैक्सिमम या कितना ज्यादा है ये वाला टाइम है। बोलो, ये बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसे 4-5 सवाल करेंगे एक जैसे कंसेप्ट के लिए। पहले समझ लो, सवाल पढ़ लो, आप कैसे करोगे वो बता दो, आप कैसे करोगे वो बता दो।
देखो भाई, एक नाविक 72 किलोमीटर जाता है और वापस आता है तो कुल समय 10 घंटे लगते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आप पे ज्यादा लोड नहीं डाल रहा, सुबह भी क्लास ले रहा हूं कुछ घंटे की, शाम को भी ले रहा हूं, ताकि आप कम कम देर की क्लास से भी ज्यादा पढ़ पाए। क्योंकि मैंने बताया था 4 दिन के लिए लंदन जा रहा हूं, ठीक है, लंदन बोलना भी नहीं आता लेकिन जा रहा हूं। अब एक चीज समझो, पता है इस सवाल में थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, आप याद कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। आप यहां पे देखो ध्यान से कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। ठीक है, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत दिशा में जाने में 2 किलोमीटर में लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब उतना ही वक्त लगता है का मतलब क्या है कि टाइम सेम है। मैं यहां से कह सकता हूं टाइम सेम है, टाइम सेम है, मैंने ये कह दिया। तो आपने कहा अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर चल रहा है, 3/2 का रेशियो डिस्टेंस का, यही स्पीड का होगा 3/2 का, क्योंकि सेम होते हैं दोनों। ये बात क्लियर है। यहां से मुझे स्पीड का रेशियो पता चल गया 3/2 पता चल गया। अब हम भूल जाते हैं इस बात को, अब इस बात को भूल जाओ भाई, आपको टाइम सेम है पता लग गया। अब पहली लाइन पे अगर देखें तो डिस्टेंस सेम है, 72 किलोमीटर जाता है 72 किलोमीटर आता है, डिस्टेंस सेम है पहली लाइन में। वो तो एक कंडीशन दे रखी थी, उस कंडीशन में टाइम सेम था, अब कंडीशन दूसरी है। तो मैं ये कह रहा हूं यहां मुझे स्पीड का रेशियो तो पता है भाई, स्पीड बदल थोड़ी जाएगी। तो आपने कहा स्पीड है जी 3:2, तो मैंने कहा यहाँ टाइम उल्टा हो जाएगा, तो आपने कहा 2/3 हो जाएगा। तो मैंने कहा टोटल टाइम 5 है, तो आपने कहा 5 की वैल्यू 10 घंटे है, लेकिन तो 2 की कितनी होगी 4 घंटे, 3 की कितनी होगी 6 घंटे। तो मुझे यहां से क्या पता चल गया, मुझे यहां से जाने का टाइम पता चल गया और आने का टाइम पता चल गया। दूरी मुझे एक पता है, तो मैं ये कह सकता हूं अगर जाने का टाइम 4 आवर था, यानी x + y 72 घंटे में 4 के हिसाब से कितना चलेंगे 18, x - y 6 घंटे में 72/6 कितना चलेंगे 12। ये चलेंगे या नहीं। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, तो मेरे से दोनों बातें पूछी थी, तो x तो आ जाएगी 15 और y आ जाएगी 3, y आ जाएगी 3, x + y बराबर 72/4। ये सबको समझ आ गया? नहीं समझ आया सर, सेकंड स्टेप मैं दोबारा बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं पता है ये ना एक कंडीशन अलग से है, आप इस पे ना फोकस करो कि अलग से एक कंडीशन है, अलग से एक बात दे रखी है, अलग से कंडीशन, अलग से एक कंडीशन दे रखी है, एक बात दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो यहां से मुझे पता लग गया कि डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है, स्पीड का कितना होगा 3/2। क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि भाई स्पीड यहाँ कितनी है 3/2, क्योंकि डिस्टेंस सेम थी, 72 जा रहा था वापस आ रहा था, टोटल टाइम 10 था, तो 72 3 और 2 का अनुपात था। तो मैंने कहा टाइम उल्टा होगा, 2 और 3 टोटल 5 है, लेकिन सवाल में 10 था, 2 की वैल्यू 4 घंटे, 3 की 6। मुझे पता लग गया कि जा रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं, 72 की दूरी है, जाते वक्त x + y स्पीड है, अब वापस आ रहा है यहां से तो 6 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने 72/6 करके 12 कर दिया। एक और सवाल करेंगे याद हो जाएगा, ये बेस्ट तरीका है, एक और सवाल करेंगे याद हो जाएगा। हर एक सवाल में इस तरीके की चीजें करना, समझना। आप कहो तो मैं इसको बेसिक से बता देता हूं, जरूरत नहीं है आप कहो तो बेसिक से इसे या अगले को बता देता हूं, इसी को बता देता हूं बेसिक से। आप खुद देखोगे आपको लगेगा ये बेसिक क्या है। मैं दिखाता हूं आपको एक चीज, यहीं पे होती है ना, कुछ एक बोर्ड आता है यहाँ पे, अच्छा ऊपर से आता है सर, कैसे आया था, एक दिन तो आया था ना ऊपर से बोर्ड, कुछ ऐसे, मुझे तो भूल गया मैं, एक बोर्ड था ऊपर से आया था। चलो मैं बता देता हूं आपको, इसको मिटा दूं या अगला बताऊं, अगले पेज पे बताता हूं, समझना। जैसे इन्होंने साफ दे दिया कि 72 किलोमीटर बटे x + y बराबर प्लस 72/x - y बराबर 10 घंटे। ये एक तो दे दिया इन्होंने, देख लो 72 गया और 72 आया,
तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे लगा। ये बात हो गई। अब धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लग रहा है जितना 2 किलोमीटर आने में। तो मैंने कहा टाइम सेम है, 3 किलोमीटर जाने में 3/x + y बराबर धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में और 2/x - y, ये सेम है, ये दिया हुआ था। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x + y बटे x - y बराबर कितना आ रहा है, आप कहोगे 3/2 आ रहा है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, इसको 3 के और 2 के मान लिया और यहां पे रख दिया। तो यहां पे मान के 3 के रखूंगा, मान लेते हैं यहां पे, और यहां पे 2 के रखूंगा। तो आप खुद कहेंगे 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से ये कटेगा भाई 24 बार, 24/k प्लस 36/k बराबर 10 आ जाएगा, यानी ये 60 आ गया। तो k का मान कितना आ गया, 6। ये आ गया क्योंकि ये 60/k आ जाए, k 6 आ गया। जैसे k 6 आया तो मैं यहां पे रख सकता हूं x + y 18, x - y 12, यहां से x निकालूंगा 15, y निकालूंगा 3, 6 × 18, 6 × 2 = 12। बोलो क्या ये समझ में आया आपको, क्या ये समझ में आया आपको, मैं पूछ रहा हूं भाई, जल्दी बोलो। एक और ऐसा सवाल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप मेरे तरीके से कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको मेरे तरीके से कर लो, शायद बेस्ट होगा आपके लिए। आपको आ जाएगा मेरा तरीका भी समझ, इतना बुरा नहीं है मेरा तरीका, बहुत क्लियर है। एक नाविक 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है तो उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है 7 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में। मैं यहां से एक लाइन कह सकता हूं, इस लाइन से, कि टाइम अगर सेम है, टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो 7/3 है, तो स्पीड का भी 7/3 हो जाएगा। यहां पे अगर डिस्टेंस सेम है, यहां पे अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो 7/3, तो टाइम का कितना होगा, 3/7, उल्टा हो जाएगा। टोटल टाइम 10 है और 10 की वैल्यू 10 घंटे है, यानी कि 3 की 3 घंटे, जाने में 3 घंटे लगे थे, 7 की 7 घंटे, आने में 7 घंटे। जाने की स्पीड x + y थी, 42 दूरी थी, 42/3 करूंगा कितना आ जाएगा, 14। कोई ऐसा बच्चा जिसने मेरे इस तरीके से सवाल का उत्तर किया, 7 घंटे बराबर 6, दोनों को जोड़ूंगा, x कितना आ जाएगा, 14 और 6 20, 10 और 14 - 4 2। कोई ऐसा बच्चा जिसने मेरे तरीके से किया था, मेरे तरीके से किया था, जो मैंने बताया था। मैं ये चाहता हूं आपको ये तरीके रट जाएं, और अगर आपको ये तरीके रट गए, क्योंकि यही तो पूरा पढ़ा हमने, इसके अलावा हमने पढ़ा क्या। अब आप, अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो, क्या एसएससी ऐसे सवाल पूछती है, नहीं पूछती, कभी पूछा है क्या। तो एक एसएससी का सवाल कर लोगे ना, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो भाई, अब मैं पता ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, आप सीधे लिखूंगा, प्रतिकूल जाने में 7 किलोमीटर में जो समय लग रहा है वो 3 में लग रहा है, यानी कि टाइम सेम है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो है 7/3, तो स्पीड का कितना होगा, 7/3, यही सेम होगा। ठीक है, अब मैंने बात की डिस्टेंस अगर सेम है, पहली लाइन में, पहली लाइन के हिसाब से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, 13 किलोमीटर जाता है, 13 किलोमीटर जाने में उतना ही समय जितना 7 किलोमीटर जाने में लग रहा है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 13 और 7 है, ये 13 और 7, 13। ठीक है, यही है ना, 13 किलोमीटर जाने में लिया गया समय उतना ही है जितना 7 में है। यदि धारा की गति 3 है, तो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे, अगर मैंने इतना पता कर लिया तो आप मुझे बताओ, स्पीड का रेशियो मैंने पता कर लिया कि कितना है भाई, तो आप कहोगे जी 13/7 है, और हम जानते हैं बड़ी वाली स्पीड x + y है, छोटी वाली x - y है। अगर मैं यहां से CND लगा के x और y निकालना चाहूं, 13 और 7 20,
13 में से 7 गए 6, यानी कि ये कितनी आ गई 10/3, यही आ गई। तभी एक लड़का बोला कि धारा की गति 3 है, 3 की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर 10 की कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 10 है क्या, x है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसने यही पूछा है कि स्टिल वाटर में 44.8 दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम होगा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सवाल था, 44.8/10 यानी 4.48। इस 4.48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 12/25, ये लिख सकते हैं। ए उत्तर है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसका ए आ गया था? 4 से ही 12/25 किसी का आ गया था, कई बच्चे डी बता रहे हैं एकदम। चलिए आप कुछ कुछ सवाल होमवर्क में देता जाऊंगा जो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे ये है कि धारा के साथ एक नाप की गति इतने, धारा के विपरीत इतने, शांत जल में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, RW, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक नाप 34 किलोमीटर दौड़ती हुई 8 मिनट में इतने की स्पीड तय करती है, वह धारा के प्रतिकूल समान गति से दौड़ती हुई दूरी को 9 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? चलो ये कर लो, ये थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगा लो इसमें, बता दो क्या उत्तर होगा। मैं बताता हूं, ये कह रहा था एक नाव धारा के अनुकूल 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई 8 मिनट में इतने की दूरी तय करती है, ठीक है, समान दूरी को 9 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? वही नाव धारा के प्रतिकूल उसी चीज को 9 मिनट में तय करती है। तो मुझे एक चीज छोटी सी बताओ, आप एक छोटी सी बात बताओ, उसी दूरी को प्रतिकूल दौड़ते हुए इतने में, भाई एक बात बताओ, आप टाइम ले रहे हो उसी दूरी में, पहले 8 मिनट बाद में 9 मिनट, यही ले रहे हो आप, तो मैं कह सकता हूं स्पीड कितनी होगी, तो आप कहेंगे 9 और 8 की हो जाएगी स्पीड, हो जाएगी या नहीं, हो जाएगी या नहीं, 9 और 8। तो अब आप मुझे बताओ ये कितना है, ये x प्लस वाई बटे x माइनस वाई है या नहीं। अब आप अगर CND लगा दो तो 9 और 8 17, और 9 में से 8 गया 1 बराबर x बटे वाई। आप देख रहे हो 17 की वैल्यू सवाल में 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाप की चाल, एक की कितनी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही धारा की गति है। क्या इस सवाल को नहीं कर सकते थे आप? धारा के अनुकूल इतने की गति से दौड़ते हुए एक नाप, इस बात को चाहे आप अलग लिख लो, इसको ना ब्रैकेट कर लो बस, एक नाप 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती हुई धारा के अनुकूल ब्रैकेट में है 8 मिनट में तय करती है। इंग्लिश में सही है। एक और सवाल देख लो छोटा मोटा सा, ये तो बहुत सिंपल था कि हमने देखा, आप खुद देखो ना, वही नाप समान गति, ये समान दूरी पढ़ा करो कि दूरी सेम है, दूरी सेम है, पहले 8 मिनट फिर 9 मिनट, यानी टाइम का रेशियो 8 और 9, तो फिर 9 और 8, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये उत्तर आ गया। बोलो अगला सवाल देखो, धारा के अनुकूल एक स्टीमर 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वापस आते समय स्टीमर को उतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, धारा की गति स्टीमर की गति से आधी है। अब देखो खुद ही करे कि उसकी गति, अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, उसकी गति, अनुकूल जा रहा है तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहले टाइम 2 घंटे लग रहा है, बाद में टाइम 6 घंटे लग रहा है। टाइम स्पीड क्या होगी 3/1, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब मैंने जोड़ दिया 3 और 1 4, 2/1 आ जाएगा बराबर x बटे वाई। अब पता है इसमें लेकिन गलती क्या है, इन्होंने खुद दे रखा है धारा की गति स्टीमर की गति से आधी है, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि ये तो तुमने खुद दे रखा है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का कोई सेंस नहीं है, और अगर है तो फिर हम तो ये निकाल ही रहे। अगर इस लाइन को आपने दे ही दिया तो सवाल खत्म हो गया कि x प्लस वाई 2 घंटे में 30 किलोमीटर का मतलब है 30/2 यानी 15। अब 15 को मुझे डिवाइड करना यानी 5 और ये 10, तो स्टीमर की गति 10 हो गई। जब आप ये लाइन दे ही रहे हो तो हम ये सब क्यों करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये सवाल, इस सवाल, ऐसे सवालों को कहते हैं सुपरफ्लस इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन हम खुद निकाल सकते थे वो सवाल ने खुद दे दी कि वो आधी है, फिर निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे। चलिए मैं कुछ छोटे छोटे से सवाल आपको और लिखा देता हूं जो आपको खुद से करने। एक ये वाला सवाल भी खुद से कर लेना, बहुत छोटा है। RW, छोटे छोटे से सवाल हैं RW। आसान है।
सेम सवाल है बिल्कुल, किसी में टोटल टाइम पूछ रहा है, किसी में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आईसीआर में आए हुए एक दो सवाल कर लीजिए, बट उससे पहले मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ, एक दो मैं अपने हिसाब से सवाल कराना चाहता हूँ, फिर हम ये आईसीआर वाले सवाल पे भी आ जाएंगे। पहले एक दो मेंस का भी सवाल देख सकते हैं, मेंस के तो आप कर चुके हो। जैसे अब ये सवाल सीजीएल मेंस 2018 में आया, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा अगर मेंस के सवाल कर लोगे तो। फिर आईसीआर के सवाल पे आएंगे, पहले ये सवाल करके अपना कॉन्फिडेंस बना लीजिए। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अभी 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी ऊपर की ओर, 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी नीचे की ओर तय करता है। शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? अभी 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी ऊपर की ओर और 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी नीचे की ओर तय करता है। बड़ा सिंपल है, ऊपर की ओर बोले तो अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, कलम चेंज कर लेता है, x माइनस वाई बराबर कितना है? 28/4, यानी कि 7 हो गया, कह सकते हैं 7। और 2 घंटे में 50 किलोमीटर यानी x प्लस वाई, 50/2 25 हो गया। दोनों चीजें निकालनी मैंने। शांत जल में 44.8 चलना है, इसका मतलब मुझे x चाहिए, मैंने जोड़ दिया। 2x कितना आ गया? 25 7 32। मैं ये कह सकता हूं x यहां से कितनी आएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। x यहां से कितनी आएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 44.8 जाने में टाइम क्या लगेगा? मैं कह सकता हूं जी 44.8/16 स्पीड है। 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 2.8। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? मीन्स 2018 में आया हुआ सवाल मैं जानना चाहता हूं। मुश्किल था भाई? कोई भी बता दो कि हाँ जी मुश्किल था। कह दो आप तो सीधे सीधे मुश्किल था। नो, अगला मेंस का ही पूछूं, मेंस 2018 का, फिर 19, ये सब मेंस के सवाल कर लें एक बार, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो उस लेवल का पढ़ा है और उतना जरूरी था। बोलो, अरे बोलो बोलो भाई। अगला एक और मेंस 18 का फेंक दिया, मेंस 18 का एक और फेंक दिया। मेंस में हमेशा बोट एंड स्ट्रीम पे सवाल आ ही रहा है, पता नहीं उनको भी लगता है कि बोट मुश्किल है। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में नाव 90 किलोमीटर ऊपर की ओर समान दूरी नीचे की ओर तय करेगी? बता दो भाई, बता दो। शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मैं कह सकता हूं x 18 है, y कितनी है? 6। ठीक है। कितने समय में नाव 90 किलोमीटर ऊपर की ओर, जब ये ऊपर की ओर जाएगी 90, तब उस वक्त स्पीड हो जाएगी 18 + 6, यही हो जाएगी। जब ये नीचे की ओर जाएगी तो स्पीड हो जाएगी 18 - 6। दिस इज टोटल टाइम, दिस इज टोटल टाइम। एक बार 90 गई, एक बार 90 आई, ये स्पीड हो जाएगी, मानते हो कि नहीं? मैंने क्या किया भाई, 90/24 है, 24 से काटूंगा, क्या होगा? 24, ये 90 कॉमन ही आ गया, और मैंने कह दिया 1/24 है, काटो मत, और 1/18 है। ये टोटल टाइम आ गया, टाइम टी। आप कहोगे जी 90 तो कॉमन आ गया, नीचे हमने 72 एलसीएम लिया, 24 थी या 72, 18 चौक 72, ये 7 आ गया, 18 चौक 72, 18 में पंजे 90, 7 पंजे 35/4, 35/4 का मतलब है 4 से 35/4 ही आ रहा है, 7 पंजे 35, कुछ और आ रहा है क्या? 24 थी या 72, 18 चौक 72, 11 से ही 1/4 आ रहा है आपका। 18 और 6 24, 18 में से 6 गए, 12 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा। 12 का मतलब 90 तो कॉमन आ गया, 24 एलसीएम, 1 + 2 3, तो किसी से कटेगा क्या? ये 6 से कटेगा, 6 चौक 24 और 15, 15 दिया 45/4, और 45/4 का मतलब 11 से 1/4। अब ओके, क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, कोई मुझे बच्चा बता सकता है ये सवाल मुश्किल था?
ये सवाल मुश्किल था, मुझे बता सकते हो? एक आदमी 12 मिनट में धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी तय कर सकता है और शुरुआती बिंदु पर 9 मिनट में लौट सकता है। शांत जल में आदमी की चाल बताओ। मतलब मैंने अपने जीवन में कैसे बताऊं आपको कि इस तरीके के सवाल ना इससे पहले देखे थे ना अभी देखे हैं। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहे हो तुम, तो पहले तो ऐसा है, टाइम को ही चेंज कर लो तुम भाई। पहले तो टाइम को चेंज कर लो, किलोमीटर में बना लो, तो ये 0.9 किलोमीटर है। ठीक है, और 9 मिनट का मतलब 9/60 यानी कि 3/20 आवर है। 3/20 आवर है। ठीक है, 12 मिनट का मतलब 12/60 यानी 1/5 घंटे है। ठीक है, 1/5 घंटे है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये धारा के विपरीत चल रहे हैं यानी x माइनस वाई चल रहे हैं बराबर 0.9 बटे 1/5, ये ऊपर चला जाएगा, 9×5 = 4.5 हो जाए। उसके बाद ये x प्लस वाई है 0.9 और बटे 3/20 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0.3, तो ये 6 आ जाएगा। आपको निकालनी शांत जल में आदमी की चाल है, आपको x चाहिए, 2x बराबर 10.5 यानी कि 21/2, तो x कितना आ जाएगा 21/4 यानी कि 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। चले मैं इसके बाद एक सवाल आपसे पूछता हूं, और 2 सवाल एक तरीके के पूछता हूं, उसके बाद टाइम बोट एंड स्ट्रीम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बस फ्री है कि मिसलेनियस जब सवाल करेंगे तो 2-4 सवाल ले लेंगे। एक तरीके के और सवाल आपको जानने हैं कैसे पेपर में आते हैं और क्या उनका तरीका होता है। ये सवाल देखिए, पहले बस देखेंगे कि अप्रोच क्या होगी, फिर उसके बाद मैं 2 तरीके के सवाल बताऊंगा कि ऐसे ऐसे 2 तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। पहले आप ये सवाल पढ़िए, क्या रहा है। ये सवाल पढ़ लीजिए पहले खाली। एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाती है और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाती है, तो कुल 6 घंटे लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 24 प्रति प्रवाह जाती है यानी x माइनस वाई, ऐसे 36 किलोमीटर x प्लस वाई बराबर कितना होगा, टोटल 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर ये 36 किलोमीटर जाए x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर x प्लस वाई, तो देखिए ऐसे केस में क्या होगा कि कई बार हमें ना पता चल जाएगा, कई बार हमें ये बात पता चल जाएगी कि किससे किससे संख्या कट रही है, लेकिन यहां पे पता लगा पाना मुश्किल है। जैसे यहां पे 33 होता और यहाँ 44 होता तो मैं समझ जाता कि 33 और 44 का HCF यानी 11 हो सकता है नीचे, क्योंकि 33 और 44 दोनों 11 से कट रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम शिफ्टिंग में नहीं लगा रहे, हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि इसको सेम बना लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को सेम बना लेते हैं। तो मैंने इसको 72 बनाया, 2 से गुणा किया, इसको 48 बनाया, तो ये 13 हो गया। इसको मैंने 3 से गुणा किया, 72, इसको मैंने 108 किया, 18। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये कट जाएगा पूरा, 108 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 60/x प्लस वाई बराबर 18 में से 13 गए 5, 5 से ये 12 बार कट गया, x प्लस वाई कितना आ गया 12। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को किसी एक में बना लेंगे। ये मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूं। अभी ऐसा सवाल जब पेपर में आता है तो कई बार इसकी निकालने की जरूरत होगी, कई बार नहीं। मैं सारे सवाल लेकर आया हूं, सब देखेंगे आप। ठीक है, आपने देखा अगर x प्लस वाई 12 आ गया, मान लेते हैं इस इक्वेशन में रख देते हैं 12, तो जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये 24/x माइनस वाई है प्लस 36/12 है बराबर 6 है। 12 तिया 36, तो 24/x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। 3 से ये 8 बार कट गया, तो मुझे पता चला x माइनस वाई बराबर 8। ये आ गया, ये आ गया। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो दोनों चीजें पूछी थी, तो x कितना आ जाएगा 10
y कितना आ जाएगा 2, यही आंसर। ये तो एक प्रॉपर तरीका हो गया, ये सवाल को करने का प्रॉपर तरीका हो गया। जब हमें कुछ ना पता चले, हमें गैस ही ना लगे x माइनस वाई और x प्लस वाई का, तब हम क्या करेंगे, ये उस चीज का तरीका हो गया। देखो अब आप समझना, इस सवाल को शिफ्टिंग से समझो तो शिफ्टिंग केवल तभी लगेगी जब 36 और 24 सेम होगा, बट वो सेम तो नहीं होगा। अब ऐसा सवाल आ गया तब क्या करोगे? और मैं कह रहा हूं ऐसा ही आ रहा है हर बार, वैसा सवाल जो मैंने अभी कराया आ ही नहीं रहा पेपर में। आप खुद देखोगे तो पता चलेगा पेपर में आ कैसा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी x प्लस वाई बराबर 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, यदि 40 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर अनुप्रवाह x प्लस वाई बराबर 13 है। तो अब देखो हमें हिंट कैसे मिलती है, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, तो x प्लस वाई 44 और 55 है, इसका मतलब दोनों से कटने वाली संख्या 11 और 11 है। मान सकते हैं, मैंने 11 अगर यहाँ माना तो यहाँ 4 आएगा, तो आपने का टोटल 10 है तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ 6 तब आएगा जब ये 5 होगा, 5 30, मानते हो? अब आप देखना, अगर मैं इसको 5 रखता हूं तो 5 अट्ठे 40, 11 पंजे 55, 8 5 13, सही बैठ गया। इसका मतलब अगर सही बैठ गया तो मैं सीधे कह सकता हूं भैया x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई 5 है, और अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो x कितना है 8 और y कितना है 3। यही उत्तर है, यही उत्तर है इस सवाल का। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब आप देखोगे कि ऐसे एक सवाल नहीं आए, पेपर में भी आए ऐसे सवाल। नेट खत्म हो गया, अरे हम क्या करेंगे, जैसे 44 और 55 था, तो 44 और 55 किससे कटेगा, 11 से। मुझे आइडिया लग गया, मैं आपको एक और सवाल ऐसा दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट आइडिया लगेगा कि इसमें क्या होगा। आप ये सवाल देखो, आप डायरेक्ट आइडिया लगा लोगे। देखो इसको, देखो एक सवाल थोड़ी कराऊंगा मैं तो क्या ही बताऊंगा, लास्ट टाइप चल रहा है, पूरा बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा। आप देखो तो सही, ये देखो आप, आपको आइडिया लग जाएगा पूरा क्या है। देखें, हम यहां पे लिख रहे हैं कि 68 है बटे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 45 बटे x माइनस वाई बराबर 9 घंटे। ठीक है, अब इसके बाद 51 x प्लस वाई प्लस 72 x माइनस वाई बराबर 5 घंटे अधिक 9 और 5 14। ठीक है भाई, मैंने देख लिया कि 68 और 51 17 से कटते हैं, 17 से, तो मैंने इसको 17 मानने की कोशिश की, तो आपने कहा 17 चौका 68, तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो ये 9 हो गया। हो गया, अब मैं ये चीज यहाँ रख रहा हूँ 17 और 9, तो आप कहेंगे 17 तिया 51, 9 अट्ठे 72, 8 3 11, सॉरी यहाँ पे 11 होगा, 2 घंटे लिखना पड़ेगा। सवाल गलत है, मुझे पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रही है ना, या कुछ गड़बड़ नहीं है। देखना 17 चौका 68, तो 5 आएगा तो 9, 9 अट्ठे 72, 17 51, 8 3 11 आएगा, 11 आएगा ना, सही है ना 11? अरे मुझे बता दो 11 सही है ना, मैंने जो किया है 11 सही है। तो अब अगर ये सही है तो मैं समझ गया कि x प्लस वाई कितना है 17। ये सवाल भी 2017 के मेंस में आया था, एज इट इज सवाल 2017 के मेंस में आया था। यहां से x कितना आ जाएगा, 17 और 3, 17 और 9 26 का मतलब 13, और y कितना आ गया 4। अब मैं ऐसा एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा एक सवाल प्री में आया हुआ पूछ रहा हूं जो हर बार पेपर में आ रहा है। देखो हर बार पेपर में ना ये आ रहा है और ना ये वाला आ रहा है, ना तो ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ क्या रहा है पेपर में, वो ये देखो हर बार आ रहा है। पहले आप इसे पढ़ लो, फिर आप जब मेरा तरीका देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा था। पहले इस सवाल को पढ़ लो, पहले इस सवाल को पढ़ लो। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आएगा जहां पे आप देखोगे कि इन्होंने खुद पूछा है कि 43.2 किलोमीटर धारा के अनुकूल कितने में जाएगी, तो क्या जवाब होगा मैं वो बताता हूं। 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, इसका मतलब 3u लिखो आप बस, और कुछ मत करो, प्लस 5 डाउन स्ट्रीम में डी है, और 55 मिनट लग रहे हैं तो 55 ही लिखो, बाद में चेंज कर लेंगे आवर में। ठीक है, अब इन्होंने कहा 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि 4u प्लस अनुकूल कितनी है 9 किलोमीटर,
डाउन स्ट्रीम 9D बराबर 1 घंटा 25 मिनट का मतलब कितना है 85, ये हमने लिख दिया। चलेगा भाई, चलेगा। आप चाहो तो इसके आवर बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बना लो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए नहीं बनाया। अब लेकिन मुझे क्या पूछा है सवाल में, 43 पॉइंट अनुकूल पूछा है, यानी 43.2 डी पूछा है डाउन स्ट्रीम। तो मुझे यू हटाना है। यू हटाने के लिए मैंने पहले वाले को 4 से गुणा किया, यू हटाने के लिए, और दूसरे वाले को मैंने 3 से गुणा किया और आपस में घटा दिया। आप देखोगे कि 3 नीम 27 में से 5 चौक 20 डी जाएंगे तो 7D बचेगा बराबर, ये 55 चौका 220 और ये 85 दिया 255, इसमें से घट गया तो कितना आ गया 35, यानी डी की वैल्यू 5 मिनट आ गई। डी की वैल्यू 5 मिनट का मतलब 1 किलोमीटर में 5 मिनट। मुझे 43.2 डी चलना था, 5 से गुणा करूंगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 216 मिनट आ गया। अब इसके अगर आवर बनाऊं तो कितने बनेंगे, 3 पॉइंट कितना बचेगा, 180 के बाद कितना बचेगा 36/60। ये सवाल था। अब आप समझ गए कि इस केस में हमने उस अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन बना ली। ये बेसिकली जो है u है ना, मैं आपको बता देता हूं, वो 1/x माइनस वाई है, और जो यहाँ d है ना वो 1/x प्लस वाई है, लेकिन मैंने उसको d और u से डिनोट करके अपनी कैलकुलेशन को हलवा बना लिया। समझ गए मैंने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन को हलवा बना लिया। कैसे बनाया, मैंने कहा भैया 3 अपस्ट्रीम 5 डाउन स्ट्रीम 55 मिनट, 4 अपस्ट्रीम 9 डाउन स्ट्रीम 85 मिनट, 4 से गुणा किया 3, आपस में घटा दिया तो 27 डी में से 5 चौक 20, तो पता चला 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 35 मिनट, 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 5 मिनट, तो 43.2 डाउन स्ट्रीम 216 मिनट को आवर बना लिया। इसको चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, इसी को 1/12 आवर लिख सकते थे, और फिर जब 43.2 की वैल्यू 1/12 से गुणा होती तो 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 3.67। बोलो ऐसा कभी सवाल आ जाएगा तो कर लेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि एक सवाल आज आखिरी आज की क्लास का है, ये मेंस 2020 में आया हुआ कर लीजिए, आप अपने घर जाइए मैं अपने घर जाऊंगा। एक सवाल लास्ट मेंस 2020 में आया हुआ, जो सबसे जल्दी उत्तर बताएगा हम उसकी इज्जत करेंगे, और कुछ नहीं है अभी हमारे पास। जल्दी देखो, 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर यानी कि 5 अपस्ट्रीम प्रतिकूल प्लस 7.5 डाउन स्ट्रीम 7.5 डी बराबर 45 मिनट है। ठीक है, 25 मिनट में 5 किलोमीटर नीचे की ओर, 25 मिनट में 5 किलोमीटर नीचे की ओर, वही नीचे की ओर का मतलब वही होता है 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है यानी कि 5D। इट कैन आल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बराबर 5D है केवल, वो कितना है भाई, कितना मिनट है 25 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं आप मुझे छोटी सी बात बताओ यार, कि एक डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना है 5 मिनट है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ डाउन स्ट्रीम की जगह 5 मिनट रख दूं तो यहाँ से 5U कितना आ जाएगा 45 माइनस 25 का 5, 5 7 37.5, 37.5 का मतलब 7.5 आ गया। एक अप स्ट्रीम जाने में 1.5 मिनट लग रहे हैं। सवाल में कह रहा है 6 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम, 15 6 90, 9 मिनट लगेंगे। धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा मिनट में। मैंने गलत किया है, 36 मिनट उत्तर आ रहा है बच्चों का, 45 मिनट लग रही है। 5 किलोमीटर प्रतिकूल और 7.5 डाउन, 25 मिनट में 5 किलोमीटर नीचे की ओर जा सकती है। इट कैन आल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 मिनट। तो एक डाउन स्ट्रीम में 5 मिनट, 5 यहाँ पे रखा तो कितना होगा 25 का 5, 375, 37.5, उधर जाके माइनस हो गया 7.5, और ये 5U है तो एक में 1.5 मिनट लग रही है। सही किए सर, सर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो ही करा मैंने। धारा के प्रतिकूल हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 5 डाउन स्ट्रीम में 25 मिनट है, एक डाउन स्ट्रीम में 5, तो 7.5 डाउन स्ट्रीम में 37.5 लग रही है, तो इसमें तो 7.5 ही लग रही है, 9 मिनट ही उत्तर आएगा।
इस सवाल का उत्तर तो 9 मिनट ही आएगा, बाकी मैं चेक कर लूंगा, बट मुझे लगता है 9 मिनट ही आएगा। अधूरा है वो अलग बात है, आपने रट रखा होगा कहीं पे आया हुआ सवाल, वो अलग चीज है। आप एक ऐसा सवाल होमवर्क में लिख ले जाओ, तुक्के वाले यहाँ बहुत हैं, तुक्के वाले यहाँ बहुत हैं, आरडब्ल्यू में लिख ले जाओ। बोट एंड स्ट्रीम में जितने भी टाइप के सवाल थे वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। अगली क्लास में हम रेस भी पढ़ेंगे, मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे एक में खत्म हो जाए, नहीं तो अगली 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, कल और परसों में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेता हूं, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।